बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरीट सोलंकी जी। सभापति जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जनरल बजट में डिमांड्स ऑन ग्रांट फॉर रेलवे में बोलने की अनुमति दी है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिस प्रकार कोरोना की महामारी होते हुए भी इतना बेहतरीन बजट देना, इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे रेलवे मंत्री जी का मैं बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जहां तक इस बजट में रेलवे का सवाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा जो निवेश किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे में चाहे वो जो गैस कन्वर्जन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, चाहे वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, मैं हमारे यशस्वी जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद से मुंबई के लिए शुरू किया गया था और उनका काम शुरू भी हो गया है, मगर इसमें कहीं न कहीं सियासत आ रही है। महाराष्ट्र में चाहे हमारा संघीय ढांचा है, अलग अलग पक्षों की सरकार हो सकती है, मगर जहां रचनात्मक काम होता है, जहां पॉजिटिव वर्क होता है, इसमें मैं समझता हूं कि कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जिस गति से काम चलता है, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं कि उसमें कोऑपरेशन करे और भारत की जब पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है, तब उसका यश सिर्फ भारत सरकार को नहीं मिलना है, भारत के सभी राज्यों को मिलना है, भारत के सभी लोगों को भी मिलना है। तो मैं उनसे गुहार करता हूं कि उनमें सहकार दे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू प्रधानमंत्री जी ने बनवाया और अभी भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने करीबन देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग दिशा से 8 ट्रेन शुरू करवाई थी और उसके बाद जिस प्रकार से पैसेंजरों का वहां जो वृद्धि हुआ है, मैं इनके लिए रेलवे और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। मैं विशेष आभारी इसलिए हूं कि गुजरात की एक बार की कैपिटल पाटन थी, उत्तर गुजरात में, और पाटन से भिलड़ी का जो रेल मार्ग था वो करीबन 51 किलोमीटर का था और भिलड़ी से आगे उत्तर भारत तक रेलवे लाइन थी। वहां से 1955 से करीबन 70 साल से उनके लिए मांग होती थी। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का और रेल मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पाटन भिलड़ी लाइन अब जो शुरू हो गई है, वहां पटरी भी बिछा गई है। मैं मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि वहां ट्रेन की आवाजावन शुरू करें और जोधपुर जाने के लिए आज जो आबू रोड से ट्रेन जाती है उससे 80 किलोमीटर अंतर कम होता है और करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा समय में बचत भी होती है। तो मेरा उनसे ये संचालन करने की बात है। मैं उत्तर गुजरात से आता हूं, चाणस्मा मेरा नेटिव है और चाणस्मा से राधनपुर 65 किलोमीटर का अंतर है और राधनपुर से आगे रेल लाइन कच्छ तक है। मैं श्री पीयूष गोयल जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो रेल लाइन 65 किलोमीटर की रेल लाइन जोड़ा जाए। ऐसे तो वहां चाणस्मा से कंबोई से हारिज तक करीबन 35 किलोमीटर तक रेल लाइन थी, वहां पटरी भी थी, वो निकाल दी गई है, तो कोई लैंड एक्विजिशन का बड़ा मामला नहीं है। अगर ये रेल लाइन शुरू होती है नहीं तो फ्यूचर में कभी पाकिस्तान जो इंटरनेशनल सेंसिटिव बॉर्डर है और वहां हमें एक नई रेल लाइन का हमें मिलेगा। उत्तर गुजरात में मैं पीयूष जी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हूं कि मैंने मिला था, मैं पर्सनली मिला था और वहां से रणुज, चाणस्मा, बहुचरा जी से कटोसा से कड़ी से लेके कलोल की जो गैस कन्वर्जन का काम बहुत धीमी गति से चलता था, उन्होंने इसमें इंटरफियर किया और गुजरात सरकार ने करीबन 790 करोड़ उनके लिए राशि योगदान दिया। इसके लिए मैं गुजरात सरकार और भारत सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, मगर वो कटोसन तक किया है। एक्चुअली रेलवे लाइन कटोसन से कड़ी और कलोल थी, तो अगर वो उसमें जोड़ दिया जाए तो वो बेहतरीन रहेगा। और जहां तक राजधानी ट्रेन का सवाल है, हमने बहुत प्रयत्नों से अहमदाबाद
दिल्ली राजधानी ट्रेन में साबरमती रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज दिलवाया था और साबरमती रेलवे स्टेशन पर करीबन 90% से ज्यादा पैसेंजर वहां उतरते थे और वहां बोर्डिंग करने वाले करीबन 70% से ज्यादा थे। अभी भी कोरोना के चलते वो स्टॉपेज को बंद किया गया है। मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कि वो स्टॉपेज शुरू किया जाए और जो अहमदाबाद है वहां बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग है। अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी बना है, तब रेलवे ने एक मंशा नक्की की है कि हम क्रॉसिंग फ्री अहमदाबाद बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं रेलवे और रेलवे मंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, मगर उन काम में तेजी किया जाए। कलोल है, वहां एक ओवरब्रिज का काम है, बहुत समय से लंबित है। मेरा विनती है कि वहां उसको जरा स्पीड अप किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और पाटन से मुंबई के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन शुरू करने के लिए वहां के लोगों की बहुत लंबे समय से वहां मांग है। मेरा आपसे निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि वो ट्रेन शुरू किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी जी।